ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए हैं जिन्होंने मुझे मायूस किया है। सबसे बड़ी बात यही कि मुझे किसी लायक नहीं समझना, और उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करूं। दैट्स ऑलवेज अ सेटबैक, जब आपको किसी लायक नहीं समझा जाता है। आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को मद्देनज़र देख के आपको हमेशा ताने सुनाई देने लगते हैं और हमेशा आपको ताने मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से टूटते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं टूटा नहीं बल्कि मैं मजबूत हुआ हूं। वन बाउंस दरिया की बहती रवानी के जैसे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, गोली की रफ्तार से 4 रनों के। कहते हैं इरादे जिनके बुलंद हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तला तुम खैज मौजों से घबराए नहीं करते। सर, क्या शादी हुई है? क्या शादी को लेकर कोई प्लान है? देखिए, पहले भी मैंने कहा कि इट्स ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटिव व्हेन इट कम्स टू अ स्पेशली एबल्ड पर्सन। सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन करती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक शख्स, एक नौजवान की कमेंट्री जबरदस्त वायरल हो रही है, और हमने मुनासिब जाना क्यों ना आप सब दोस्तों को भी इस नौजवान से मिलवाया जाए और इस नौजवान की कहानी आपके साथ शेयर की जाए। आपको बता दें कि यह नौजवान जिस्मानी तौर पर नाखेज है, लेकिन अपनी आवाज को लेकर इतना मशहूर और मकबूल हो रहा है कि तमाम क्रिकेट शायकीन के दिलों में यह जगह बना रहा है। बिल्कुल इस नौजवान का ताल्लुक शहरी श्रीनगर के एक दूर दराज इलाके से है, और इस नौजवान का नाम इरफान बट है, जो पिछले 3 सालों से लगातार कमेंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। और इस नौजवान ने नेशनल लेवल तक भी कमेंट्री की है, और खास तौर पर जनूबी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी इन्होंने कमेंट्री की है। इस नौजवान को अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से इब्तिदाई मरहले में ही, छोटी कम उम्री में ही एक बहुत बड़ी जो आजमाइश है उसका सामना करना पड़ा, लेकिन उस सब के बावजूद भी इस नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी, अपने जज्बे से काम लिया, अपनी मेहनत जारी रखी और अपना जो टारगेट था उसके पीछे रहा। और आज ये सब दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आज ये आप सब दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, जो ये समझते हैं ना कि शायद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे पैसे कम दिए हैं, जो ये समझते हैं ना कि शायद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, उसकी जिंदगी अच्छी है, इसकी अच्छी है, इसलिए वो कामयाब तरीन है। लेकिन कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, कामयाबी घर पे बैठने से नहीं मिलती। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आप किसी मकाम पर पहुंचते हैं। और जो इरफान साहब की स्टोरी है ना, ये दिल को हैरान कर देने वाली है, बड़ी गमजदा है, क्योंकि यहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको हर एक चीज से नवाजा होता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी को लेकर सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन ये आप सबके लिए इंस्पायरेशन है, जिन्हें कम उम्र में, महज 5 साल की उम्र में अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से एक बहुत बड़ी आजमाइश से 2-4 होना पड़ा, यानी पोलियो ने इन पर अटैक कर लिया। लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई में भी आगे बढ़ते रहे, एमए बीएड भी कर लिया, लेकिन अपना जो जुनून है ना कमेंट्री को लेकर, वो छोड़ा नहीं। और आज हजारों दिलों में जिस तरीके से ये जगह बना रहे ना, वो काबिल तारीफ और काबिल दीद है। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है इरफान साहब। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कमेंट्री अंदाज में ही हम आपका इस्तेमाल करेंगे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस हाल चाल तो अल्लाह के फजल करम से बहुत बढ़िया है जी। तो जिस तरह आपके दिलो दिमाग में जुनून है, आपके दिलो दिमाग में मेहनत करने का, तकदो करने का, किसी टारगेट के पीछे लग जाने का वो जुनून है ना, वो वाजिया तौर पर आपकी आवाज में भी नजर आ रहा है सर। तो ये सब होने के बावजूद भी, इस स्टिक का सहारा लेने के बावजूद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने टारगेट के पीछे लग रहे। कैसा लग रहा है आज, क्योंकि लोग आपको प्यार करने लगे? देखिए, जब कोई इंसान उड़ना चाहता है तो उड़ान के लिए पर ज़रूरी नहीं होते, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। मैं इस तरह से महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज अल्लाह के फजल करम से ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, और बस मंजिल मुझसे उतनी ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जो मेरा ख्वाब है, जो मेरा सपना है नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचने का,
तो वो इंशाल्लाह मैं अचीव करके ही रखूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों की मदद से और जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक BCCI जो है, या बड़े कमेंटेटर्स हैं हमारे देश के लाइक आकाश चोपड़ा सर हैं या इरफान पठान सर हैं या रवि शास्त्री सर हैं, तो उनका जो अटेंशन है मेरी तरफ आ जाए। तो इंशाल्लाह बस मेरी यही कोशिश है, जब तक मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंचूंगा तो मैं तब तक अपनी मेहनत को रोकूंगा नहीं। सर, आपने MA BEd किया है, अपनी तालीम को भी जारी रखा है और तालीम से वाबस्ता रहे, लेकिन क्या बचपन से ही कमेंट्री का शौक है, या आप एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते थे, या कमेंट्री में शौक रखते थे? देखिए, कमेंट्री का बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि बचपन से, लेकिन कमेंट्री मैं सुनता था बचपन से, नो डाउट। लेकिन ये कमेंट्री मेरे लिए रोजगार बनेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पिछले 3 सालों से, हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया पहले मुझे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग जबान मतलब वुशु द्राव ये अमिशन कारबारा कहन एम क्या लोग अलग थलग करुन ये अमिशन अमिस क्या अथ मजन मोटिव अमिस क्या मकसद क्या इसके तिमन दोन ओस नहीं कॉन्सेप्ट किहिन। तो बे लोग अथ वारिया ज्यादा मेहनत, मतलब कि अभी किसी ने मुझे पूछा था कि जब भी हम आपके पेज का विजिट कर रहे हैं तो वहां पे खाली कमेंट्री, सिर्फ कमेंट्री। तो मैंने उनसे कहा कि आप सोनार की दुकान पे जाएंगे, वहां पे सोना ही मिलेगा। तो इस तरह से मुझे शौक है। देखिए, मेरा महबूब बन चुका है ये कमेंट्री का जो जज्बा है, प्यार हो चुका है कमेंट्री के साथ। बिल्कुल बिल्कुल प्यार इतना हो चुका है कि अब मुझे लोग इस नाम से जानने लगे हैं। जैसे वो आशिक बदनाम होता है अपनी माशूक की वजह से, तो इसी तरह से मेरा नाम जो है कमेंट्री के साथ मुंसलिक है। ठीक ठीक। तो बस मुझे पता है कि ये जो पॉजिटिव जुनून है, ये जो पॉजिटिव जोश है, ये जो पॉजिटिव जज्बा है मेरे इस काम के तय, तो मुझे कहीं ना कहीं बुछु साथ समंदरस मज वोथमुत। कितनी ज्यादा मुश्किलातों का सामना रहा और कहां कहां आप अभी तक कमेंट्री करने गए हैं? देखिए, सपोर्ट भी अब माशाल्लाह घर वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब से मेरा ये काम वायरल हुआ है, जब से रील्स वगैरह वायरल हुई हैं, तो अब अनकंडीशनल सपोर्ट मिलने लगा है। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का भी, और जो भी मुझे चाहते हैं, जो भी मुझे ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, मेरी रील्स को काफ़ी ज़्यादा मिलियंस तक पहुँचाया। तो मैं हालांकि यहाँ जो कश्मीर में हर जगह गया हूँ, नॉर्थ कश्मीर में कई एक इलाकों में गया हूँ, बट जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, श्रीनगर है, पुलवामा है, शुपियाँ हैं, अनंतनाग हैं, काजीगुंड, ये इलाके सब मैंने छान मारे हैं। तो ऐसा कोई क्रिकेट का मैदान नहीं जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ और कमेंट्री नहीं किया और अपना बेस्ट दिया है। जहाँ पे मैं एक बार गया हूँ, वहाँ पे मुझे बार बार इन्वाइट किया गया है। मेरे काम की वजह से मैंने हमेशा एक फोकस रखा। मेरा जो मरकज रहा एक ही चीज़, वो कमेंट्री। मुझे किस तरह से इसको निखारना है, मुझे किस तरह से इसको संवारना है, मुझे किस तरह से इसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, और मुझे किस तरह से अल्फाज के ज़खायर पे मेहनत करनी है, प्रेजेंटेशन पे मेहनत करनी है, और डिलीवर ऑफ स्पीच जो इस चीज़ पे मेहनत करनी है। तो ये मैंने हमेशा फोकस रखा और नतीजा पॉजिटिव हमेशा आया। तो नेशनल लेवल तक किन किन जो टूर्नामेंट्स थे उनमें आपने कमेंट्री की है? देखिए, दिव्यांग क्रिकेट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है बहुत बार, 3-4 बार। हालांकि पहला टूर्नामेंट जम्मू में हुआ था, 3 स्टेट्स के बीच में, वहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर भी मैंने कमेंट्री की थी। और उसके बाद जब उनको मेरा काम पसंद आ गया था, उन्होंने मुझे सूरत गुजरात बुलाया, वहाँ पे भी 3 स्टेट्स का नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, उस पर भी मैंने कमेंट्री की। और अभी हाल ही में जून के महीने में जो इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग हुआ, जिसमें 8 स्टेट्स ने हिस्सा लिया था, तो वहाँ पर भी मैंने 15 मैचेस की कमेंट्री की। और वहाँ के लोगों ने, जब मुझे दिल्ली के लोगों ने सुना, हर कोई एक बंदा मेरे सामने आया, मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मेरे साथ सेल्फीज खींची, और उनको बिल्कुल अलग थलग लगा कि मतलब ये कमेंट्री हमने सुनी नहीं है और बराबर हमें इंटरनेशनल टाइप की कमेंट्री सुनने को मिल रही है। और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको बार बार यहाँ पे वापस बुलाएंगे। आपका फेवरेट कौन कमेंटेटर है? देखिए, मैंने बहुत सारे कमेंटेटर्स को सुना है, और मैंने अंग्रेजी कमेंटेटर्स जो इंग्लैंड के हैं उनको सुना है, उर्दू कमेंटेटर्स को सुना है, हिंदी कमेंटेटर्स को सुना है। खासतौर से जो हमारे देश के जो प्रमुख कमेंटेटर्स हैं, रवि शास्त्री सर हैं, संजय मंजेकर सर हैं, और आकाश चोपड़ा सर हैं, इरफान पठान सर हैं, और भी कई सारे कमेंटेटर्स हैं। इनको मैंने सुना है और बड़ी बारीकी से इनका मुआयना किया है। तो फिर जो मैं पसंद करता हूँ, हालांकि रवि शास्त्री मेरे फेवरेट कमेंटेटर हैं, वो अंग्रेजी में भी कमेंट्री करते हैं और हिंदी में भी कमेंट्री करते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है कमेंट्री। और मैं लगातार उसी मेहनत पे लगा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी कमेंट्री को भी जो है वो एक नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। तो ये जगह कि लगातार ज़बरदस्त धूप की तपिश में कमेंट्री करना, दूर दराज इलाकों तक पहुंचना, कितना चैलेंजिंग था इब्तिदाई मरहले से आपके लिए, और अभी कैसा महसूस हो रहा है?
देखिए, इट्स ऑलवेज टफ फॉर एनी स्पेशली एबल्ड पर्सन टू ट्रैवल फार फ्लंग एरियाज, लेकिन मैंने कभी भी उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं सूरत गुजरात भी गया, यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी मैंने ट्रैवल की, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। मैं जम्मू गया, मैं दिल्ली गया, मेरे साथ कोई नहीं होता था, मैं अकेला होता था। हालांकि मुझे सफ़र का, ट्रैवल का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। और मैंने कभी इस चीज़ को, मैंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जब मैं अपने इस पढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो मेरी पढ़ाई किस काम की। तो मैंने उस चीज़ को अपना हथियार बनाया जिंदगी के हर मोड़ पे, हर लम्हे पे और हर कठिनाई में। तो मेरा सफ़र आसान होता गया। और एक बात है, जब आपकी मोहब्बत, जब आपका इश्क आपकी नज़र में हो, आप कोई भी परेशानी उठाने के लिए तैयार होते हैं। ये मेरा मानना। तो आप अपने इस जुनून को इश्क समझते हैं, अपने इस ड्रीम को इश्क समझते हैं? डेफिनेटली इश्क से भी बढ़ के अगर कोई टर्म होगी वो मैं इसको समझता तो एक पर्सनल सवाल है सर, क्या शादी हुई है? क्या शादी को लेकर कोई प्लान है? देखिए, पहले भी मैंने कहा कि इट्स ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटिव व्हेन इट कम्स टू स्पेशली एबल्ड पर्सन। सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन करती है, किसी लायक नहीं समझते हैं, हत्ता कि कोई मामूली काम के लायक नहीं समझते हैं, शादी की तो दूर की बात है। तो मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैं रिमूव करूं सोसाइटी से, जड़ से उखाड़ फेंको इस कॉन्सेप्ट को। अगर मेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई होगी सोसाइटी में, तो मेरे बाद जो आने वाला कोई, अगर खुदा ना करे सोसाइटी में मेरे जैसा हो, तो उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। तो ये मैं कतई नहीं चाहूँगा। तो कभी कभार जिस तरह आपकी बातों से लग रहा है कि कभी कभार नज़रअंदाज किया गया है, कोई ऐसी बात जिसने आपको बहुत ज़्यादा मायूस किया हो? ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए हैं जिन्होंने मुझे मायूस किया है। सबसे बड़ी बात यही कि मुझे किसी लायक नहीं समझना, और उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करूं। दैट्स ऑलवेज अ सेटबैक, जब आपको किसी लायक नहीं समझा जाता है। आपकी जिस्मानी कमजोरी को मद्देनजर देख के आपको हमेशा ताने सुनाई देने लगते हैं और हमेशा आपको ताने मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से टूटते हैं। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं टूटा नहीं बल्कि मैं मजबूत हुआ हूँ। जितने भी मुझ पे पत्थर बरसाए गए, मुझे उन पत्थरों ने मजबूत किया अंदर से, और कुछ अलग थलग करने का मुझ में एक मोटिवेशन पैदा किया है। जी सर, आपकी जो ये बात है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, और मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कितनी गहराई है कि समाज को एक तरफा रख के, तमाम चीज़ों को एक तरफा रख के, अपने आप को, इंसान को अंदर से पता होता है कि मुझ पे क्या गुजर रही है, दूसरा वो मज़े उड़ा रहा है। क्या मैसेज रहेगी आपकी जानिब से उन तमाम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर एक नेमत से मुनव्वर है, लेकिन उस सब के बावजूद भी या तो वालिदैन उनसे नाराज़ हैं क्योंकि वालिदैन का नहीं मान रहे हैं, या तो वो अपने ख्वाब को लेकर पाए तकमील तक नहीं पहुँचते, वालिदैन की उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाते, तो उनसे क्या कहेंगे, क्या मैसेज रखेंगे उनके सामने? देखिए, मैं खुद अभी एक बड़ी कश्मकश में हूँ, एक बड़ी तलाश में हूँ, और इंशाल्लाह वो कामयाबी मुझसे दूर नहीं है। रही बात ये कि जो भी लोग मुझे इंस्पायरेशन समझते हैं, जो भी लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं, जो भी लोग कहते हैं कि इसने हिम्मत नहीं आ रही, मैं उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन नौजवानों के लिए एक ही पैगाम यहाँ से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कभी कभार हम सोचते हैं कि यस कान तस्न सोन, बिल्कुल, यस सोन तस्न कान, बिल्कुल, मगर ये चीज़ छुने दिमागस में थाउन किहन, आज गसन कान ते आसन तो सोन ते आसन। ये एक मिसाल मैं पेश कर रहा हूँ यहाँ पे। हमें इस तरह से खड़ा होना है, हमें अपनी जवानी को ज़ाया नहीं करना है। कल हमें इस जवानी का हिसाब देना पड़ेगा, अपनी किस चीज़ में यूटिलाइज की है। अगर आप में मैंने कोई पोटेंट ऐसा अगर पगा खुदा शिकायत करी थी कि चत होता जो बेरोजगार, अगर नायरे जंग ठीक था ही नहीं, कितने थोनक बेरोजगार। आपके पास उसने पोटेंशियल रखा, आपके पास उसने कैलिबर रखा, आपके पास उसने कैपेबिलिटी रखी, तो हम किस मुंह से अल्लाह को की बारगाह में शिकायत करेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमें आपने रोजगार नहीं दिया? हम किस मुंह से उसकी नाशुक्रानी करेंगे? इवन कि मैं समझता हूं, अगर मैं इस काम के लिए ना चुना गया होता, मैं भी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करता कि आपने मुझे बेरोजगार रखा। बजाय कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं उन लोगों से भी अपनी तरफ से ये वाज़ेह करता हूं और ये पैगाम दूंगा मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, कि बस आप एक स्टेप पीछे हैं अपनी कामयाबी से। आप उठिए, आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो करने की हिम्मत है, आप में जो मेहनत करने का जो लगन का जो जज्बा है, जोश है,
उसको जगाइए, उसमें उसमें लहरें पैदा कीजिए, अपने अंदर जो आपका दरिया बह रहा है, वो जो शांत इस टाइम चल रहा है, उस दरिया में मौजें पैदा करें और फिर देखिए वो लहरें किस तरह से आपके अंदर एक इनकलाब बर्पा करती है। तो आज कहीं ना कहीं जो आपका कमेंट्री का ये सिलसिला है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक रोजगार का अब बाइस भी बन चुका है। डेफिनेटली वो सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए जब मैंने किसी काम से मोहब्बत की तो उस काम ने भी मुझसे मोहब्बत की। कशरस मजाज दपान येल तुई कारस भरो लोल तो लोल बर तुई कार लोल बरान, ये हकीकत। तो मैंने वही किया, मैंने वही पॉइंट दिमाग में रखा कि अगर किसी चीज़ से मोहब्बत करेगा इंसान, मेहनत करेगा किसी चीज़ के साथ, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको पे करते हैं, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो कभी भी आपकी मेहनत आपको धोखा नहीं देती है। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा है और इसी चीज का मैं आज फल उठा रहा हूं। जाते जाते आपका कोई फेवरेट कमेंट्री शॉट जो आप अक्सर पसंद आता है आपको, जो आप बार बार दोहराते हैं? कमेंट्री के हवाले से हालांकि मैंने बहुत कुछ सुना है और कमेंट्री के भी टाइप्स हैं, टेलीविजन कमेंट्री और रेडियो कमेंट्री वगैरह। तो अभी थोड़ा सा मैं अपने देखने वालों के लिए और आपके लिए यहाँ पे हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप 2024 और फाइनल मैच था जिसमें आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और 6 गेंदें बची थी। भारतीय टीम एक साइड से थी और अपोजिट टीम साउथ अफ्रीका थी। तो डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे और हार्दिक पांड्या के हाथ में कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद दी थी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा। 6 गेंदों में 16 रनों की दरकार है और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्रमुख हथियार हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद थमा दी है। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये स्लोवर फील्ड टॉस और मिलर ने गेंद को उठाया। ये गेंद शायद छक्के के लिए जाएगी, लेकिन नहीं, सूर्य कुमार यादव नीचे और बहुत ही बेहतरीन कैच। दैट्स एन अनबिलीवेबल कैच फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। और ये कैच नहीं बल्कि लाखों करोड़ों भारतीय फैनों की दिलों की धड़कन को थाम लिया है सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव, दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड मैग्निफिसेंट कैच। वाओ, क्या बात है सर, रियली इम्प्रेसिव। और जिस तरह कमेंट्री में जज्बा है वो ज़बरदस्त तरीके से उसको बयां करने का तरीका है, इससे क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है और उस जुनून को वाजिया किया जाता है। तो कश्मीरी में कभी कमेंट्री की आपने? कभी कभार जब मैं लाइव होता था तो लोगों की फरमाइश आती है, इरफान भाई थोड़ा सा कश्मीरी में। तो अगर ये जो आपने अभी किया ना सर, अगर आपको कश्मीरी में इसे कमेंट्री करनी पड़े तो कैसे करेंगे? देखिए कश्मीरी में इट्स ऑलवेज टफ अपनी मदर टंग में, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी होती नहीं है और ऑलवेज चूंकि मैं चाहता हूँ कि कश्मीर से बाहर मुझे सुना जाए। और अगर मैं अगर मैं कश्मीरी में कमेंट्री करने लगूं तो शायद मैं कश्मीर में ही रहूंगा। तो ये एक तलख हकीकत है। बस आपकी फरमाइश पर थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि कश्मीरी इज ऑलवेज अ फनी लैंग्वेज। जब मैं लाइव भी करता रहता हूँ तो लोग हंसते हैं। कभी कभार जब मैं थोड़ा सा तड़का देता हूँ तो लोग हंसते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा कुछ हंसने को मिला है। बस थोड़ा सा जैसे लाइक मैंने ये अभी कहा था, तो इसी तर्ज में अगर कश्मीरी में मैं कहूँगा, आएगा तो नहीं बट ट्राई करूँगा। आप ट्राई करें। यह वर्ल्ड कप लास्ट ओवर तो रोहित शर्मा दिस पन्निस बेहतरीन बॉलरस हार्दिक पांड्या बॉल तो तम वो तमिस कि च कर यह आखिरी ओवर। तो ब्रोह कन डेविड मिलर, यह बॉल ये डेविड मिलरन बैट लोय तो बॉल गई थोद वारिया हवास मज तो बन कन सूर्य कुमार यादव, तम रोट बेहतरीन कैच बाउंड्री लाइन बिल्कुल नजदीक हो कैच। तो यह रोटन तम सिर्फ कैच योत क्या बल्कि तम जगह लक्ष बजन तो करोड़ बड़न हिंदुस्तानियन हज उम्मीद बे वापस यथ वर्ल्ड कप फाइनलस मज। चलिए बहुत शुक्रिया सर। इंग्लिश पे आप ज्यादा होल्ड रखते हैं कमेंट्री पे या उर्दू या दोनों में? देखिए मेरा फोकस रहा है कि मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। हालांकि ज़्यादातर हालांकि मैं हिंदी पे ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि भारत में जो पूरे 125 करोड़ जो देशवासी है, 140 करोड़ के आसपास, तो ज़्यादा हिंदी पसंद करते हैं। अभी जब मैं बाहर गया तो जब वहाँ पे मैं उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करता था तो उनकी तरफ से शिकायत रहती थी कि हमें उर्दू के अल्फाज प्रॉपर समझ नहीं आते थे। तो ज़्यादातर अगर हिंदी में रहेंगे तो सभी जो आवाम है पूरे हिंदुस्तान की, वो सुनने में उनको सुनने में अच्छा लगता है। तो कभी कभार हाई पिच पे थोड़ा सा इंग्लिश का भी टच देता हूं मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कमेंट्री इफेक्टिव रहती है। अब जिस तरह हमने कहा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से एक बहुत बड़ी आजमाइश से आपको दो चार होना पड़ा, तो कभी कभार आपने सोचा
कि नहीं यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मेरे लिए लिमिटेड ज़िंदगी और जितना मेरे लिए है घर बैठ के ही यही कुछ मुझे सहना होगा, मैं शायद बाहर नहीं जा पाऊँगा, मैं पुलवामा शोपियान के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं जा पाऊँगा, शायद मैं नेशनल लेवल तक कमेंट्री करने नहीं जा पाऊँगा। ऐसे सवालात, ऐसे नेगेटिविटी वाले सवालात आपके मन में आ रहे थे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे? देखिए, वो कहते हैं इरादे जिनके बुलंद हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तला तुम खैज़ मौजों से घबराए नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में ये थॉट कभी आया ही नहीं है। और रही बात, मतलब मुझे किसी भी चीज़ ने डिस्करेज नहीं किया। हालांकि जो मुझे नेगेटिविटी भी सुनने को मिली अपने बारे में, तो उस चीज़ ने भी मुझे पॉजिटिव अंदाज में मोटिवेट किया। लाइक अगर मुझे किसी ने रिजेक्ट किया, लाइक अगर मुझे किसी ने डिमोटिवेट किया, लाइक अगर मुझे किसी ने हौसला शिकनी की, तो वो चीज़ मेरे अंदर जब गई तो मेरे दिमाग ने हमेशा उसका पॉजिटिव आउटकम दिया और हमेशा मुझे बड़े स्टेज के लिए तैयार किया। नतीजा यही है कि ना सिर्फ शुपियाँ, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, श्रीनगर, बल्कि मैं गुजरात भी 2 बार गया हूँ, जम्मू गया हूँ, दिल्ली में हाल ही में जो इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग का इनकाद हुआ था, उसमें मैंने 15 मैचेस में कमेंट्री की और मैंने ठान ली है चाहे मुझे 7वें आसमान पर भी क्यों ना जाना पड़े। तो मैंने जो स्किल जिसको मैंने पॉलिश किया है पिछले 3 सालों से, ये मेहनत है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, अगर आपको मैदानी जंग फतह करना है, आपने तलवार ली है, आप उसको फ्रिक्शन देते हैं, आप उसको तेज़ करते हैं, तो आपका एक ही मकसद होता है, मुझे मैदानी जंग में जाना है, लड़ने जाना है और मुझे फतह करना है, मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करना है। तो वैसी ही तलवार है मेरी ये कमेंट्री, जिसको मैंने पॉलिश किया है तब से, जिसको मैंने तेज़ किया है और अब यही इसी चीज़ को मैं अपना हथियार बनाना चाहता हूं। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा हथियार आ चुका है और हम इस हथियार के लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो यही आपके पास ऐसा हथियार है जिससे ना आपने कश्मीर के कई सारे नौजवानों को, इवन कि नेशनल लेवल पर भी हिंदुस्तान में कई सारे लोग आपको अब पसंद करना शुरू कर चुके हैं। आपकी आवाज़ में जो कशिश है, आपका जो बयां करने का तौर तरीका है, कहीं ना कहीं उससे आपकी जो आवाज़ है, आपका नाम जो है उन लोगों के दिलों में बस चुका है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर चुके हैं। तो कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी बात जो कभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है घर वालों में से जो आपको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहली बात ये है कि मुझे किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। देखिए, मुझ जैसे इंसान के लिए, नॉट ओनली मी, जो भी मेरे जैसा इंसान होगा, हमेशा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को एक इंसान या मैं किस तरह से एक्सेप्ट करता हूँ वो डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जितना मजबूत होगा आपके पास, तो उतनी ज़्यादा आप कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी मूड आए हैं जब मैं अकेला रहा हूँ और मैं इवन कि अपने कमरे से बाहर भी नहीं आता था। इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, चाहे रोज़गार के हवाले से हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस के हवाले से हो, चाहे सपोर्ट के हवाले से हो, लेकिन वहाँ पर भी मैंने अपने आप को संभाला। सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए, जो इंसान अपने लिए अपने आप जो इंसान करता है ना, वो कोई दूसरा नहीं करता है। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फिर राह हमवार होती है। और दूसरी बात ये कि मतलब मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया फिर आगे बढ़ने के लिए। देखिए, जब मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत का जो नतीजा सामने आया, तो लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुना, मुझे बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की। तो अभी आपने जो इतने सारे अवार्ड्स देखे, तकरीबन 200-250 अवार्ड्स हैं, तो ये रिजल्ट है उस मेहनत का। और इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी की तरफ खींचा। और ख़ास तौर से जो रील्स हाल ही में वायरल हुई हैं, तो पूरे भारतवर्ष में आसपास मुल्कों की तरफ से भी मुझे रिस्पॉन्स आने लगा है। और ख़ास तौर से भारत के जितने भी जो स्टेट्स हैं, पूरा मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करने के लिए। तो इरफान साहब क्या चाहते हैं फ्यूचर में, कहाँ अपने आप को देखते हैं, क्या ख्वाब है, क्या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का ख्वाब है, क्या बचपन से ही इरफान साहब कमेंटेटर बनना चाहते थे, या फिर आप क्रिकेट में भी शौक़ रखते थे कि आप एक अच्छे खिलाड़ी बने?
देखिए, एक हैंडीकैप्ड इंसान के लिए, एक स्पेशली एबल्ड इंसान के लिए ये तो नामुमकिन होता है कि वो एक क्रिकेटर बने। हालांकि आज तो पैरा क्रिकेट होती है, स्पेशली एबल्ड दिव्यांग क्रिकेट होती है, लेकिन बचपन में थोड़ा मैं खेलता था, लेकिन उसके बाद मेरा वो शौक़ जो है वो उम्र के साथ साथ छूट गया मुझसे। लेकिन मैं हमेशा क्रिकेट देखने का शौकीन रहा हूँ, भारतीय टीम का बहुत बड़ा फ़ैन था, इसलिए एक बॉल भी मिस नहीं करता था, चाहे रेडियो पे हो चाहे टीवी पे हो। तो रही बात, आज तक मैं बिहाइंड द कैमरा था, हालांकि किसी को पता नहीं था कि इरफान भट्ट ये कौन है, कौन कमेंट्री कर रहा है। कुछ लोग मुझे जाने पहचाने वो जानते थे जहाँ पर मैं जाता था, लेकिन हाँ, अब जो रील्स वायरल हुए हैं या कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उस चीज़ से मेरी जो हकीकत है वो सामने आ गई। तो ये तो अभी मैं शुरुआत समझता हूँ। देखिए, अभी मैंने कोई उतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की है। जहाँ पर मेरी नज़र है वो अभी मंजिल बिल्कुल दूर है, हालांकि अब उतनी ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत करीब है इंशाल्लाह। और बस इंशाल्लाह मैं उस मंजिल तक पहुंच कर ही दम लूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप में जो जज्बा है, आप में जो लगन है, क्योंकि आपने जितना अचीव किया है, ये सब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि ऐसे नौजवान जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कोई चीज़ से नवाजा है, पैसे भी उनके पास हैं, सेहत की दौलत भी है, लेकिन वो सब होने के बावजूद भी वो हिम्मत हार बैठते हैं, नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा। और हमने भी ये मुनासिब जाना कि इतनी सब होने के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपने जो आपका ड्रीम है उसके पीछे आप लग गए। तो इसीलिए हमने मुनासिब जाना कि आपकी जो स्टोरी है ये बाकी नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, ताकि ये उन तक पहुँचाई जाए। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।